कई लोग श्री रामचरितमानस किनके किसके घर में है? हाथ नीचे करिए। कितने लोग डेली पढ़ते हैं? दर्शन करिए। मानस जी को लाल कपड़ा में बांध कर आरती न उतारिए, इससे कुछ नहीं होगा। मानस जी जब तक इस मानस में नहीं आएंगी तब तक जनमानस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए नियम बनाकर एक दोहा ही पढ़िए, लेकिन नित्य पढ़िए। पुस्तकें पढ़ी विद्या पर हस्ते गतम धनम। किताब में पढ़ी हुई विद्या का आप लाभ तब तक नहीं ले सकते जब तक उसको पढ़ के किताब से बाहर न ले। उसी प्रकार आपका रुपया यदि हमारे पास है तो उस रुपया का सुख आप नहीं ले सकते। भले आप कहते रहिए महाराज जी को लगे हमारे 1 लाख बार, आप बोले रहिए, जीवन भर बोलते रहिए। महाराज जी को लगे हमारे 1 लाख बार, आप बोलते रहिए, उसका लाभ आपको मिलने वाला नहीं है जब तक महाराज जी आपके हाथ में नहीं रख देंगे तब तक। लेकिन हमारे लगे कि वो रुपया नहीं है, पहले ही बता देंगे। कुछ लोग के हैं जो हम लौटा देंगे, हम ही बताएंगे नहीं के हैं। ये तो आनंद का विषय है। मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। बिना पढ़े कल्याण होने वाला नहीं है। वो कथा तो हम 9 दिन सुना के चले जाएंगे, 10वें दिन क्या हो। इसलिए हम नहीं कहते कि आप 1 घंटा पढ़िए, नियम बनाइए। अभी हमारे एक भैया आए थे नागपुर से, देवानंद भैया, कमरे में बैठे थे। रिश्ते में हमारे साले लगते हैं, लेकिन उम्र में हमसे बड़े हैं बहुत, तो हम बचपन से उनको भैया भैया ही कहते हैं। तो नागपुर से भी आए थे, हमसे बोले राजन बाबू, दरभंगा में आपकी मैंने कथा सुनी थी पहली बार, उसके पहले मैं कथा सुनता नहीं था। आपकी एक बात मैंने सुनी और मुझे इतना धक्का लगा। यही बात जो भी आपको सुनाया कि लोग मानस जी को लाल कपड़े में बांध के रखते हैं और आरती उतारते हैं, मुझे बात स्पर्श कर गया। अब मैंने नियम बनाया कि मैं डेली नित्य श्री रामचरितमानस का 1 चौपाई याद करूंगा, 1 चौपाई। और उस नियम को आज तक मैं पालन कर रहा हूं और उसको करते करते आज बहुत सारी चौपाइयां हमको याद हो गई हैं। कई चौपाई हमको सुनाए बैठे। आप न 1 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, 5 मिनट भी न पढ़िए। 1 चौपाई को पढ़ने में और याद करने में 1 मिनट लगेगा। कितना? यदि 1 मिनट भी हमको अपने सनातन धर्म के रक्षण में नहीं लगा सकते हैं तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है, हमसे अच्छे पशु जी रहे। समझ रहे मेरी बात? इसलिए मानस जी के प्रति यदि समर्पण दिखाना है तो मानस जी को पढ़िए, 1 चौपाई पढ़िए, लेकिन नित्य पढ़िए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड का पहला दोहा लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक। गोस्वामी जी कहते हैं मैं गुरुदेव भगवान के चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण, मुकुर यानी दर्पण, अपने मन के शीशे को साफ कर रहा हूं। क्यों? नहाने के बाद सवेरे सवेरे शीशा के सामने जाते हैं ना, और जिसके सिर पर बाल है वो तो जाइए करेगा, जिसका बाल नहीं उसका क्या मतलब, जाने कोई मतलब नहीं है, जहां रहे वही ठीक है। शीशे के सामने जाते हैं आप, यदि दर्पण पर धूल लगा हो, मैल जमा हो, अपना चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखेगा। जैसे दर्पण पर मैल लग जाए अपना मुख नहीं दिखता, उसी प्रकार मन के दर्पण पर मैल जम जाए तो भगवान की कथा समझ में नहीं आती।
और ये साफ कैसे होगा? गुरुदेव भगवान की चरण रज की कृपा से, दूसरा कोई उपाय नहीं। गोस्वामी जी गुरुदेव भगवान के चरण से, रज से मन को निर्मल कर रहे हैं। एक कथा कहती है, जितना शीघ्र हो सके सदगुरु की शरण में पहुंचिए। कहां पहुंचिए? सदगुरु की शरण में। कहां मिलेंगे महाराज? आप भगवान का नाम जपना प्रारंभ करिए। कई लोग कहते हैं, महाराज क्या जरूरी है कि गुरु जी के मुख से ही भगवत नाम की दीक्षा लेकर राम राम जपा जाए? यदि हम बिना दीक्षा लिए राम राम जपेंगे तो काम नहीं करेगा। 100% करेगा, 100% करेगा। आप जपना शुरू करिए, बिना दीक्षा लिए नाम जपना शुरू करिए। यदि आप श्रद्धा से नाम जपेंगे तो ये नाम जप ही आपको सदगुरु के पास लेके चला जाएगा। ये नाम जप ही मिला देगा सदगुरु से, और सदगुरु मिलेंगे दिशा देंगे। और जब गुरु की दिशा मिलेगी तो राजन को देखिए, कारखाना चलाने वाला राजन राम कथावाचक बन के बैठा हुआ है। ये सदगुरु की दिशा का परिणाम, मेरे पूज्य महाराज श्री की दिशा का परिणाम है। मेरा बदला पीठ से कह रहा हूं, आपका भी बदलेगा। आप करके तो देखिए, करके देखिए। कई लोग कहते हैं, महाराज अभी तो बहुत झंझट है, बुढ़ापे में जाएंगे। काजे बुढ़ापे, घुटना में दर्द हो जाएगा, चल नहीं पाइएगा, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, जाइएगा तो ऐसे से देखना पड़ेगा, दांत टूट जाएगा। जौ बिरंच शंकर सम। यदि ब्रह्मा और शंकर भी शरीर धारण करके धरती पर आ जाए, हम आप नहीं। ब्रह्मा शंकर, बिरंच शंकर, बिरंच यानी ब्रह्मा, चाचा जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी भी शरीर धारण करके धरती पर आ जाए तो बिना सदगुरु की शरण में गए उनका भी भाव पार होने वाला नहीं है। ये मानस का सिद्धांत कहता है। सदगुरु की शरण में चलिए। सदगुरु कौन? जो हमारा इस लोक के साथ साथ उस लोक को भी व्यवस्थित बना दे, वो हमारा सदगुरु। जो जीवन की निराशा को आशा में परिवर्तित कर दे, वो हमारा सदगुरु। जो भगवान से हमारा संबंध बना दे, वो हमारा सदगुरु, सदगुरुदेव भगवान। गोस्वामी जी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं और अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, जिस दिन से श्री रघुनाथ जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य आनंद महोत्सव चल रहा है। नित नव मंगल मोद बधाई। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आपके घर कोई विवाह मंगल महोत्सव हो जाए तो कितने दिन तक उत्सव मनाते हैं? पूछ रहा हूं, 5-10 दिन। 10 दिन बहुत बोल दिया। आजकल तो बिहवे के दिन आधा रिश्तेदार चले जा रहे मुंह दिखाकर। हम आ गए, नोटा देखा, श्रवण यानी कान, श्रवण समीप भय शीत के मन हो जरठ पन कान के पास के केश श्री चक्रवर्ती जी को श्वेत दिखाए और उनको ऐसा लगा कि ये केश उनके कान में प्रवेश करके और उनको उपदेश दे रहे हैं। क्या महाराज, हम लोग तो अपना रंग अब बदलना प्रारंभ कर दिए। आप अपना रंग कब बदलेंगे? समय आ गया है, राम को युवराज पद पर बिठा करके और मुक्त हुआ। बड़ा गंभीर विषय है विनोद बाबू, इस बात को याद रखिएगा। मुक्त कोई करता नहीं है, मुक्त होना पड़ता है।
और एक बात और कह रहा हूं, मरने के बाद कोनो मुक्ति उक्ति नहीं होती है। कोई मर जाता तो लोग कहते हैं फलनवा मुक्त हो गई। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं, मरने के बाद केवल एक कार्यक्रम है का तेरही, बस तेरही होती है। वो भी कब? जब लड़का लायक होगा तब। तो अब तो भगवान ने मालिक है। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहा है, वो मरने के बाद खाक मुक्त होगा। प्राण निकल रहा है और शरीर कांप रहा है, चाबी जनेऊ में बांध के बैठे हैं। तिजोरी की चाबी जनेऊ में बांध करके बैठे हैं, अब प्राण निकलने वाला है। ये आदमी मुक्त होगा, 7 जन्म में मुक्त नहीं। ये कथा कहती है परिवार में संतान यदि योग्य हो गई तो पिता का पहला धर्म है अपना सारा भार पुत्र को सौंप करके मुक्त हो जाए। संतान लायक हुआ, हैंड ओवर करिए। लोग कांखी तर दबा के बैठे हैं, छोड़ेंगे नहीं हम जब तक जिएंगे। आज मर जाइएगा, कल किसके पास जाएगा? उसी के पास जाएगा। लोग छोड़ते काहे नहीं है? बर्बाद कर देगा। आपके बाद कौन आबाद करेगा? आप सोचिएगा, आप यदि अपने सामने छोड़ दीजिएगा और यदि आपका बेटा तनिक दाएं बाएं भी जाएगा तो आप उसके सिर पर हैं उसको संभालने के लिए। आपके बाद जाएगा तो कौन संभालेगा? इसलिए संतान योग्य हो, उसको सारा कार्यभार सौंप करके आनंद में रहिए। मुक्त होना पड़ता है। कोई मुक्त